विशाल लाल चट्टान के सामने आरव और इशारा खड़े थे। चट्टान से निकलती रक्त धातु की धड़कन अब पहले से भी तेज हो चुकी थी, मानो वो किसी जीवित दिल की तरह धड़क रही हो। आरव ने आंखें बंद की। उसके भीतर मौजूद चेतना शक्ति इस बार किसी और ही स्तर पर प्रतिक्रिया दे रही थी। आरव मन में, यह सिर्फ शक्ति नहीं है, ये किसी द्वार की चाबी है। इशारा ने धीरे से चट्टान पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श मात्र से लाल रोशनी सुनहरी लपटों में बदल गई। आरव अब यकीन हो गया। इशारा की आवाज पहली बार गंभीर थी। ये रक्त धातु सीधे आकाश धरा से जुड़ी है। अचानक पूरा मैदान कांप उठा। दूर आसमान में बादलों के बीच एक विशाल गोलाकार दरार बनने लगी। वो कोई साधारण दरार नहीं थी। उसके भीतर से उड़ते दीप, तैरते पर्वत और चमकते जीवों की झलक मिल रही थी। उधर वायरा और केरन अब भी विद्युत को क्रो कबीले के दो सबसे ताकतवर योद्धाओं से भिड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आकाश धरा का द्वार खुला, विद्युत योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो आकाश धरा का बुलावा है, उनमें से एक चिल्लाया। केरन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब भागने का समय आ गया है। वायरा की पंखों जैसी ऊर्जा फैली और एक ही बार में दोनों योद्धा जमीन पर जा गिरे। आरव जैसे ही रक्त धातु को सील करने लगा, उसी पल उसकी आंखों के सामने कुछ भविष्य के दृश्य चमके। एक टूटा हुआ आकाश, एक जली हुई अग्निविंग मूर्ति और इशारा जिसके पंख आधे काले हो चुके थे। आरव घबरा गया। इशारा, आकाश धरा में कुछ गलत होने वाला है। इशारा ने पहली बार सीधी नजरों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि स्वीकार था। इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता रही थी, उसने धीरे से कहा, क्योंकि आकाश धरा में मेरा असली रूप जागने वाला है। आकाश धरा का पहला नियम। आकाश धरा का द्वार पूरी तरह खुल चुका था। लाल, सुनहरी और नीली ऊर्जाओं का भंवर ऐसा लग रहा था मानो आसमान खुद फट गया हो। आरव, इशारा, वायरा और केरन चारों की चेतना उस द्वार की ओर खिंचती चली जा रही थी। अगले ही पल चारों के पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। आरव की आंखें खुली तो उसने खुद को एक ऐसे संसार में पाया जहां जमीन हवा में तैर रही थी, पर्वत उल्टे लटके थे और विशाल पंखों वाले प्राचीन जीव आकाश में चक्कर काट रहे थे। यहाँ हवा में ही शक्ति बह रही थी, लेकिन तभी उसके सीने में तेज दर्द उठा। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। एक गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश धरा में फैल गई। नियम पहला, जो भी आकाश धरा में प्रवेश करेगा उसकी असली चेतना का न्याय होगा। अचानक चारों के सामने 4 अलग अलग ऊर्जा स्तंभ उभर आए। हर स्तंभ के भीतर उनका अतीत, डर और इच्छाएं घूमने लगी। आरव ने खुद को एक जली हुई धरती पर खड़ा पाया। चारों ओर लाशें थीं, अग्निविंग कबीले के लोग और उनके बीच इशारा खून से लथपथ। ये क्या है? आरव कांप उठा। एक आवाज आई, अगर शक्ति चुननी पड़ी तो किसे बचाओगे? आरव की चेतना टूटने लगी। उसके भीतर की शक्ति बेकाबू होने लगी। उसकी हथेलियों से 12 गजासुरों की छाया निकल आई। पूरा दृश्य चटकने लगा। दूसरी ओर इशारा अपने स्तंभ में बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके सामने एक विशाल प्राचीन आकृति उभरी। आधे पंख आग के, आधे पंख काले धुएं के, अर्ध अमरपंखी, रक्त विरासत की निषिद्ध संतान। इशारा ने आंखें बंद कर ली। तो आखिरकार ये जगह मुझे पहचानती है। उसके पंख बाहर आए, लेकिन इस बार वे पूरी तरह सुनहरे नहीं थे। उनमें काली रेखाएं फैलने लगीं। वायरा का स्तंभ उसे एक टूटे हुए सिंहासन के सामने ले आया, जहां एक आवाज बोली, तुम नेता बन सकती थी, फिर भी पीछे क्यों नहीं? वायरा के चेहरे पर दर्द उभरा। उधर केरन अपने स्तंभ में खुद को विश्वासघात करते हुए देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। तो ये मेरी सजा है। चारों स्तंभ अचानक टूट गए और एक विशाल छाया पूरे आकाश धरा पर फैल गई। 3 दिन, 3 परीक्षण और 1 बलिदान। आवाज गूंज उठी, अगर संतुलन टूटा तो एक साथी यहीं रह जाएगा। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहली बार उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चेतना का द्वंद्व। आकाश धरा की हवा अचानक भारी हो गई। जो ऊर्जा पहले बह रही थी, अब वह दबाव बन चुकी थी। ऐसा दबाव जो सीधे आत्मा पर वार करता है। आरव के माथे से पसीना टपकने लगा। आकाश धरा की वही गूंजती आवाज फिर उभरी। नियम दूसरा, जो अपनी चेतना पर अधिकार नहीं रखता वह यहाँ जीवित नहीं रह सकता। जमीन पर चमकती रेखाएं बन गईं।
चारों के पैरों के नीचे अलग अलग चेतनावृत्त उभर आए। आरव के सामने उसकी ही परछाई खड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई मुस्कुरा रही थी। खूंखार आत्मविश्वासी, तू हमेशा डरता रहा, परछाई बोली। डरता रहा कि तू अगर पूरी शक्ति खोलेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। आरव की आंखों में गुस्सा उभरा। शक्ति विनाश के लिए नहीं होती, परछाई हंसी। तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो किसे मारेगा? अचानक धमाकेदार टक्कर। आरव और उसकी परछाई आपस में भिड़ गए। 12 गजास अब 16 हो चुके थे। इशारा का चेतनावृत्त धीरे धीरे काला होने लगा। उसके आधे पंख अग्नि के थे, आधे छाया के। उसके सामने एक प्राचीन स्त्री आकृति उभरी। तू संतुलन नहीं है, तू टकराव है। इशारा की सांस तेज हो गई। अगर मैं टकराव हूँ तो यही मेरी राह होगी। उसने अपने पंख फैला दिए। पूरा आकाश धरा एक पल के लिए थम गया। वायरा के सामने 2 रास्ते खुले। एक में वह अग्निविंग कबीले की रानी थी, दूसरे में वह अकेली योद्धा, लेकिन स्वतंत्र। वायरा ने बिना हिचक दूसरा रास्ता चुना। सिंहासन से ज्यादा जरूरी सच है। उसका चेतनावृत्त तेजी से चमक उठा। केरन का व्रत सबसे खतरनाक था। उसने खुद को एक साथी की पीठ में वार करते देखा। उसकी आवाज टूट गई। मैंने वो किया था ताकि बाकी जिंदा रह सके। आकाश धरा की आवाज आई, पश्चाताप शक्ति देता है या उसे खा जाता है। केरन ने आंखें बंद की। तो मुझे खा लो, इस बार मैं भागूंगा नहीं। उसका व्रत स्थिर हो गया। चारों चेतना व्रत एक साथ चमके, लेकिन तभी दरार। इशारा के व्रत में गहरी फट उभरी। उसके शरीर से काली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ फूट पड़ी। सारा आरव चीखा। आकाश धरा कांप उठा। आवाज धीमी लेकिन भयावह थी। तीसरा नियम केवल वही जान पाएगा जो एक को खोने के लिए तैयार होगा। इशारा घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी पीठ पर एक अजीब सा प्राचीन निशान उभर आया। बलिदान का द्वार। आकाश धरा की जमीन दरक रही थी। हवा में तैरते टापू एक दूसरे से टकरा रहे थे और नीचे एक अंतहीन अंधकार खुलता जा रहा था। बीचों बीच खड़ा था प्राचीन द्वार। उस पर उकेरे गए चिन्ह खून, आग और चेतना से बने थे। गूंजती हुई आवाज अब और भी स्पष्ट थी। नियम तीसरा, द्वार तभी खुलेगा जब कोई एक अपनी पहचान छोड़ने को तैयार होगा। चारों के बीच सन्नाटा छा गया। इशारा ने अपने पंख समेट लिए। उसकी पीठ पर बना प्राचीन निशान अब जलने लगा था। ये द्वार मुझे पहचानता है, उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मेरी नसों में 2 विरासतें टकरा रही हैं। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, अगर कोई कीमत देगा तो हम सब मिलकर देंगे। इशारा हल्की मुस्कान के साथ बोली। आकाश धरा ऐसे नहीं चलती आरव। उसके चारों ओर आग और छाया एक साथ घूमने लगी। वायरा की आंखें फैल गईं। इशारा, तुम पूरी अमरपंखी नहीं हो। इशारा ने सिर झुका लिया। मेरी माँ अग्निविंग थी और पिता आकाश धरा के निषिद्ध संरक्षकों में से एक। किरण की सांस अटक गई। तो तुम खुद एक जीवित निषेध हो। इशारा ने पहली बार अपनी पूरी शक्ति खोल दी। उसके पंख पूरी तरह बदल चुके थे, एक आग का, दूसरा शुद्ध अंधकार का। जैसे ही इशारा आगे बढ़ी, द्वार से 3 चेतना रक्षक निकले, निर्जीव लेकिन भयावह। आरव आगे बढ़ा। इशारा, रुक जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक रक्षक ने सीधे इशारा पर वार किया। आरव ने बिना सोचे अपनी चेतना खोल दी। इस बार 16 नहीं, 24 गजासु प्रकट हुए। पूरा आकाश धरा झटके से थम गया। वायरा और केरन पीछे हट गई। ये तो सीमा से बाहर है, केरन बुदबुदाया। लेकिन तभी इशारा ने खुद को आरव के सामने कर लिया। बस, उसने फुसफुसाया। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। अगर मैं रहूंगी तो ये द्वार तुम्हें कभी आगे नहीं जाने देगा। आरव की आंखें भर आईं। मैंने वादा किया था। इशारा ने उसके माथे को छुआ। और मैंने भरोसा। इशारा की चेतना द्वार में समा गई। एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब रोशनी थमी, द्वार खुल चुका था, लेकिन इशारा वहां नहीं थी। वायरा ने धीरे से कहा, ये अंत नहीं है। केरन ने सिर उठाया। आकाश धरा कभी कुछ पूरी तरह खत्म नहीं करती। आरव चुप था, लेकिन उसके सीने पर अब वही प्राचीन निशान उभर चुका था। आकाश धरा का निर्णय। द्वार के भीतर कदम रखते ही आरव, वायरा और केरन को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर कोई जमीन नहीं थी, कोई आसमान नहीं था, बस अनंत चेतना। और ठीक सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ना पूरी तरह जीव, ना पूरी तरह ऊर्जा। मैं आकाश धरा हूँ, नियमों का रचयिता, और उनका अंत भी। आरव का सीना जल उठा। उसके सीने पर बना निशान अब धड़क रहा था। इशारा कहाँ है? आरव की आवाज कांप गई। आकाश धरा शांत रही। वह जीवित है, लेकिन अब वह साथी नहीं रही। अचानक सामने एक आकृति उभरी। वह इशारा ही थी, लेकिन पूरी तरह बदली हुई। उसके पंख अब आग और अंधकार के नहीं थे।
बल्कि शुद्ध संतुलन से बने थे। उसकी आंखों में भावनाएं नहीं, गहराई थी। आरव, उसकी आवाज़ गूंज बनी हुई थी। मैं अब इस जगह का हिस्सा हूँ। वायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये ही तुम्हारी किस्मत थी। सारा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, ये मेरा चुनाव था। आकाशधारा की आवाज़ फिर गूंजी। एक अंतिम नियम शेष है। संतुलन तभी रहेगा जब उसे कोई संभालने को तैयार होगा। नजरें आरव पर अटकी। तुम मानव हो, लेकिन तुम्हारी चेतना नियमों से परे जा चुकी है। आरव समझ गया, अगर वह यहाँ रुका तो आकाशधारा सुरक्षित रहेगी, दुनिया बचेगी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों सब कुछ खो देगा। आरव आगे बढ़ा। अगर संतुलन की कीमत किसी एक की आज़ादी है तो मैं वो कीमत चुकाऊंगा। वायला चिल्लाई। नहीं, हम तुम्हें खो नहीं सकते। किरण ने सिर झुका लिया। शायद यही योद्धा का अंत होता है। सारा ने पहली बार दर्द महसूस किया। आरव, मैं ये नहीं चाहती थी। आरव मुस्कुराया। तुमने मुझे सिखाया था कि शक्ति का मतलब कब रुकना होता है। जैसे ही आरव ने अपनी चेतना छोड़ी, पूरा आकाश धरा शांत हो गया। द्वार बंद हो गया। वायरा और किरण अपने संसार में लौट आए, लेकिन आरव अब वह आकाशधारा का नया संरक्षक था। न राजा न देवता, बल्कि संतुलन की आखिरी दीवार। अग्निविंग कबीले में एक नई कथा सुनाई जाती है। जब भी आकाश में लाल सुनहरी रेखा चमकती है तो समझ लेना आरव अब भी पहरा दे रहा है। और कभी कभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। संतुलन बना हुआ है। इशारा दूर से मुस्कुराती है।